सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1793 में पहला चार्टर एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद 1853 में तीसरा चार्टर एक्ट आया। अब 1857 के विद्रोह के बाद चीजें बदल गईं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का प्रत्यक्ष शासन शुरू करता है। फिर 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, आया। फिर 1919 में भारत सरकार अधिनियम या रोलेट एक्ट आया। उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अंत में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ भारत को आज़ादी मिली। यह एक बहुत ही बुनियादी अवलोकन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफी महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना था। इससे पहले कंपनी काफी हद तक अपने दम पर चलती थी। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान: गवर्नर जनरल और परिषद। बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय परिषद की मदद से काम करना था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। केंद्रीकृत प्रशासन: बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी के क्षेत्रीय अधिग्रहण को मान्यता दी गई, जिससे भारत में एक तरह का केंद्रीकृत प्रशासन शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय: कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों को न्याय दिलाना था। रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व: ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमाने कामकाज पर पहला नियंत्रण था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत की। जनरल की भूमिका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ शुरू हुई थी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद इन तीनों क्षेत्रों के लिए एक ही गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने 1774 से 1785 तक यह पद संभाला था। हेस्टिंग्स को कई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि बंगाल में दोहरी सरकार व्यवस्था को खत्म करना और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करना। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कई विवाद भी हुए थे। गवर्नर जनरल का पद बाद में वायसराय के पद में बदल गया, जो कि 1858 में हुआ था। वायसराय को ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी या मुगल बादशाह द्वारा। इसका उद्देश्य कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना था। 2. रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करना। ये बिल्कुल सही है। कंपनी के मनमाने कामकाज पर लगाम लगाने के लिए ही यह अधिनियम लाया गया था। 3. रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सी महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई थी? दोनों और बी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई थीं। 4. भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1. वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष गवर्नर जनरल बना था? 1774। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 में भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 2. वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया था? स्थायी बंदोबस्त। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, जिसने बंगाल में भूमि राजस्व प्रणाली को बदल दिया था। 3. वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान मैसूर के शासक हैदर अली के खिलाफ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था।